नमस्कार। राष्ट्रपति भवन के भव्य गणतंत्र मंडप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज यहां आयोजित हो रहे विशेष समारोह में देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। गणतंत्र मंडप को विशिष्ट आभा प्रदान करती भगवान बुद्ध की 5वीं शताब्दी की यह प्रतिमा इस भव्य हॉल के अलौकिक सौंदर्य में और बढ़ोतरी करती हुई नजर आती है। आज ये समारोह यहाँ पर आयोजित हो रहा है। राष्ट्रपति महोदया द्वारा आज जिन व्यक्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अलंकरण प्रदान किए जाएंगे, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया है, वर्षों साधना की है, तपस्या की है। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों और गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और सिविल सेवा। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है और आज राष्ट्रपति महोदया द्वारा जिन व्यक्तियों को अलंकृत किया जाएगा पद्म पुरस्कारों से, उन सभी के लिए एक बहुत ही गर्व और गौरव का अवसर, उनके परिजनों के लिए एक बहुत ही खास मौका है। पद्म विभूषण से अलंकृत किए जाने वाले व्यक्तियों में डॉक्टर दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी शामिल हैं, जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में अलंकृत किया जा रहा है। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, जो कि देश के जाने माने वायलिन वादक हैं, कला के क्षेत्र में उन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का आगमन हो चुका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी उपस्थित हैं यहाँ गणतंत्र मंडप में। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, जो कि जाने माने वायलिन वादक हैं, कला के क्षेत्र में उन्हें अलंकृत किया जाएगा माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा उनके योगदान को सत्यापित करते हुए। कला के ही क्षेत्र में पद्म भूषण से श्री नंदमूरी बालकृष्ण को अलंकृत किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ अलंकरण ऐसे भी हैं जो मरणोपरांत प्रदान किए जा रहे हैं। कला के क्षेत्र में बहुत ही विशिष्ट स्थापित नाम हैं श्री शेखर कपूर, श्री एस अजीत कुमार, व्यापार और उद्योग में श्री पंकज आर पटेल, चिकित्सा या दवा के क्षेत्र में डॉक्टर जोस चाको पेरियप्पम। ये वो लोग हैं जिन्होंने वर्षों अपने अपने क्षेत्र में सतत साधना, तपस्या की है, मेहनत की है और आज का दिन उन सभी के लिए, उनसे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े सभी व्यक्तियों के लिए, उनके परिजनों के लिए एक बहुत ही खास अवसर है, एक बहुत ही विशिष्ट मौका है जब गणतंत्र मंडप में देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य गणतंत्र मंडप में उपस्थित हैं। वरिष्ठ अधिकारीगण, जो व्यक्ति अलंकृत किए जाएंगे, उनके परिजन, उनके साथ अलग अलग रूप में जुड़े हुए लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रपति जी ने एक युगल मामले, और युगल मामले में पुरस्कार को एक पुरस्कार के रूप में गिना जाता है, उसके साथ साथ 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की स्वीकृति दी थी और जो पूरी सूची है उसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। अलंकृत किए जाने वाले लोगों में 23 महिलाएं शामिल हैं और विदेशी NRI लोग भी शामिल हैं।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है गणतंत्र मंडप में। उपस्थित जनसमूह उनके स्वागत में तत्पर, अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य प्रथम पंक्ति में विराजमान हैं। पुरस्कार इस वर्ष जिन विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान किए जाने हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा, आज गणतंत्र मंडप में पद्म पुरस्कार अलंकरण समारोह का पहला चरण आयोजित हो रहा है। कुल मिलाकर के 23 महिलाएं शामिल हैं इस बार के अलंकृत किए जाने वाले व्यक्तियों में। इनके अलावा जो सूची है उसमें विदेशी, NRI, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इसी श्रेणी के 10 व्यक्ति शामिल हैं और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं। गणतंत्र मंडप में लगातार विशिष्ट अतिथिगणों का आगमन जारी है। कुछ ही समय के उपरांत देश के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा। कला समाज सेवा के क्षेत्र में, इसके अलावा खेल के क्षेत्र में भी कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्ति हैं जिन्हें अलंकृत किया जा रहा है। PR श्रीजेश, जो कि हॉकी के क्षेत्र में एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है, उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया जाएगा। साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में डॉक्टर AA सूर्यप्रकाश, उन्हें भी राष्ट्रपति महोदया द्वारा पद्म भूषण अलंकरण प्रदान किया जाएगा। कला के क्षेत्र में राजस्थान से एक बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हैं श्रीमती बेगम बातुल। देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का आगमन हो रहा है, साथ में उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी गणतंत्र मंडप में अपने निर्धारित स्थान पर विराजमान होते हुए। श्री रविचंद्रन अश्विन, जो कि क्रिकेट के बहुत ही जाने माने खिलाड़ी रहे हैं, बहुत ही देश के लब्ध प्रतिष्ठित स्पिनर्स में उनका नाम लिया जाता है, उन्हें आज पद्मश्री से अलंकृत किया जाएगा। श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हैं। श्री भेरू सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं, कला के क्षेत्र में बहुत से ऐसे पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किए जाने वाले व्यक्ति हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी तपस्या, अपनी साधना में वर्षों लगे रहे हैं और आज उनके योगदान को अलंकरण समारोह के रूप में देश रिकॉग्नाइज कर रहा है। और एक बहुत ही खास अवसर उन सभी विशिष्ट व्यक्तियों के लिए जो आज गणतंत्र मंडप में उपस्थित हैं। श्री गोकुल चंद्र दास, जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं, कला के क्षेत्र में अलंकृत किया जा रहा है उन्हें। श्री हृदय नारायण दीक्षित, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से। गणतंत्र मंडप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का आगमन हो चुका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य प्रथम पंक्ति में विराजमान हैं, साथ में वरिष्ठ अधिकारीगण और अलंकृत किए जाने वाले व्यक्तियों के निकटजन, उनके परिजन, सभी आज की इस गौरवमयी संध्या का हिस्सा बन रहे हैं, इसके साक्षी बन रहे हैं और स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 139 पद्म पुरस्कार इस वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर घोषित किए गए थे और आज गणतंत्र मंडप में पद्म पुरस्कार अलंकरण समारोह का पहला चरण आयोजित हो रहा है। प्रथम पंक्ति में प्रथम परिवार के सदस्य भी उपस्थित हैं आज के इस विशेष समारोह में। देश के बाहर से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत की प्रगति में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान दिया है, उन्हें भी हर वर्ष पद्म पुरस्कारों में अलंकरण में
शामिल किया जाता है और ये वर्ष भी इसका अपवाद नहीं है। श्री ओसामू सुजुकी, जिनको मरणोपरांत व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म विभूषण से अलंकृत किया जा रहा है, भारत की औद्योगिक प्रगति, भारत की कला की उन्नति, खेल के क्षेत्र में भारत की प्रगति, विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन सभी विभूतियों ने देश का नाम रोशन किया है, भारत का परचम फहराया है। और आज देश के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा इन सभी को पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया जाएगा। गणतंत्र मंडप में आगमन हो रहा है देश के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2025 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए। पद्म विभूषण श्री M.T. वासुदेवन नायर, मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा, उनकी पुत्री सुश्री अवस्थी वी नायर। डॉक्टर दोवूर नागेश्वर रेड्डी, चिकित्सा, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला संगीत। श्री ओसामू सुजुकी, मरणोपरांत व्यापार एवं उद्योग, उनके पुत्र श्री तोशीहिरो सुजुकी।
पद्म भूषण श्री नंदमुरी बालकृष्ण, कला, फिल्म अभिनय। श्री विनोद कुमार धाम, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। श्री सुशील कुमार मोदी, मरणोपरांत लोक कार्य, उनकी पत्नी श्रीमती जेसी सुशील मोदी। श्री शेखर कपूर, कला, फिल्म निर्माण। श्री एस अजित कुमार, कला, फिल्म अभिनय। श्री पंकज आर पटेल, व्यापार एवं उद्योग। श्री डॉक्टर जोस चाको पेरियपुरम, चिकित्सा, कार्डियोलॉजी। डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, साहित्य एवं शिक्षा। श्री श्रीजेश पी आर, खेल, हॉकी। श्री पंकज केशुभाई उदास, मरणोपरांत, कला गायन, उनकी पत्नी
श्रीमती फरीदा पंकज उदास। पद्म श्री डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, चित्रकला। महामहिम शेखा अल सबाह, योग। डॉक्टर के ओमनकुट्टी अम्मा, कला गायन। श्री मरियाला अप्परावु, मरणोपरांत, कला बुर्रा कथा, उनकी पुत्री सुश्री यदावल्ली श्रीदेवी। श्री रविचंद्रन अश्विन, खेल, क्रिकेट। श्री जय जयनाचरण बाठारी, कला, लोक गायन। श्रीमती बेगम बतूल, कला, लोक गायन।
श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, व्यापार एवं उद्योग। प्रोफेसर अनिल कुमार बोरो, साहित्य एवं शिक्षा। श्री मारुति चित्तमपल्ली, साहित्य एवं शिक्षा। श्री भेरू सिंह चौहान, कला भजन गायन। डॉक्टर के दामोदरन, पाक कला। श्री गोकुल चंद्र दास, कला संगीत। श्रीमती निर्मला देवी, वस्त्र कला।
श्री हृदय नारायण दीक्षित, साहित्य एवं शिक्षा। श्री गणेश्वर शास्त्री द्राविड़, साहित्य एवं शिक्षा। श्री अद्वैत चरण गढ़नायक, शिल्पकला। डॉक्टर पवन कुमार गोयंका, व्यापार एवं उद्योग। प्रोफेसर भरत गुप्त, कला, म्यूजिकोलॉजी। श्री नरेन गुरुंग, कला, लोक गायन। श्रीमती शालिनी देवी होलकर, व्यापार एवं उद्योग। श्री वासुदेव तारानाथ कामत, चित्रकला। डॉक्टर जसपिंदर नरूला कौल, कला, पार्श्व गायन।
श्री स्टीफन नैप, साहित्य एवं शिक्षा। श्री लामा लोब्जन मरणोपरांत अध्यात्म, उनके भतीजे श्री ताशी मोतुप। श्री विनायक लोहनी, समाज सेवा। प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार महापात्र, चिकित्सा। पंडित रोनू मजूमदार, कला संगीत। पंडित तेजेंद्र नारायण मजूमदार, कला संगीत। श्री शीन काफ निजाम, साहित्य एवं शिक्षा। प्रोफेसर नितिन नोहरिया, साहित्य एवं शिक्षा। श्री ओमकार सिंह पाहवा, व्यापार एवं उद्योग।
प्रोफेसर रतन कुमार परिमू, कला, म्यूजियोलॉजी। श्री चैत्र राम पवार, समाज सेवा। डॉक्टर हसन रघु, शौर्य कला, निर्देशन। डॉक्टर लक्ष्मीपति राम सुबैयर, साहित्य एवं शिक्षा। श्री दुर्गा चरण रणबीर, कला। प्रोफेसर अरुणोदय साहा, साहित्य एवं शिक्षा।
श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाई, स्वतंत्रता सेनानी। डॉक्टर माडुगुल नागफणी शर्मा, कला भजन गायन। श्री हरिमन शर्मा, कृषि। प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांत शेठ, मरणोपरांत, साहित्य एवं शिक्षा। उनकी पुत्री डॉक्टर वंदना नानक पांडेया। श्रीमती भीमव्वा शिल्ले कितारा, कला कठपुतली। श्री तुषार दुर्गेश भाई शुक्ल, साहित्य एवं शिक्षा।
डॉक्टर सत्यपाल सिंह, खेल एथलेटिक्स कोच। भाई हरजिंदर सिंह जी, कला भजन गायन। श्री सुरेश हरिलाल सोनी, समाज सेवा। श्री राधाकृष्णन स्थापति, मंदिर वास्तुकला। प्रोफेसर डेविड आर सीएमएलए, साहित्य एवं शिक्षा। श्री C.S. वैद्यनाथन, लोक कार्य। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वासल, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। डॉक्टर देशमाने विजय लक्ष्मी, चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी आज्ञा हो तो अलंकरण समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। धन्यवाद महोदय। भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप से अब प्रस्थान कर रही हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन के भव्य गणतंत्र मंडप में आयोजित पद्म पुरस्कार अलंकरण समारोह का पहला चरण अब संपन्न हो रहा है। अनुमति दीजिए। नमस्कार।